नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक ऐसी खबर जो आपको कुछ सोचने के लिए विवश कर सकती है कि आखिर में हमारे पड़ोसी जिनके साथ हम मित्रता का भाव रखते हैं वो किसी के बरगलाने में क्यों आ जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने जन्म के बाद से ही इस देश ने भारत विरोध की कसम खाई है और भारत को तोड़ने की बात करता रहा है। और इस तरह के बात को आगे बढ़ाते हुए, कश्मीर का बेसुरा राग लापते हुए पाकिस्तान के अमन चैन सुनिश्चित होती है और पाकिस्तान की आवाम अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करती है। ये आप कह सकते हैं, वो खुद से नहीं करती, वहाँ के हुक्मरान और सेना के जवान, सेना के अधिकारी और आईएसआई ऐसा करती है। इसलिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन अपने जन्म के समय से है। लेकिन कुछ और पड़ोसी जो आकार में छोटे हैं, रणनीतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हम उनसे बराबरी का व्यवहार करते हैं, फिर भी वो समय समय पर किसी और देश और खास करके चीन के बरगलाने में आ जाते हैं और भारत विरोध की जो हवा होती है उसको ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल भारत के पड़ोस में बसे दक्षिणी सीमा पर आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में वो देश जिसको भारत ने कई बार उसके वजूद पर, अस्तित्व पर उठ रहे संकट के कारण बचाया, अपनी सेना भेज करके, आर्थिक मदद दे करके, वो देश अब भारत को धमकी दे रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मालदीव की। और मालदीव के राष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित हैं मोहम्मद मोइजू, वो 17 नवंबर आज से ठीक 2 दिन बाद सत्ता संभालेंगे। और जब वो चुनाव जीते थे अर्थात 30 सितंबर को, तभी उन्होंने चीन परस्ती दिखानी शुरू कर दी थी और ये कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता संभालूंगा कुछ ही घंटों में भारतीय सेना को मालदीव से निकाल दूंगा। सवाल यह है कि भारतीय सेना ने उनके लिए क्या क्या किया है ये वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना को तत्काल मालदीव से निकाले जाने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि वो ऐसा घोषणा करते नजर आए तो लगा कि अब चीन मालदीव के जरिए भी भारत को परेशान करेगा। हम आपको बताएंगे कि चीन की नजर मालदीव पर क्यों है, रणनीतिक रूप से मालदीव चीन के लिए क्यों किरकिरी बना हुआ है और भारत के साथ मालदीव की दोस्ती चीन क्यों नहीं चाहता, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मोहम्मद मोइजू ने जब आते ही, अभी सत्ता भी नहीं संभाले थे, सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे और भारत विरोध पर उतर आए, तो भारत को भी कूटनीतिक गेम खेलना था और कूटनीतिक तरीके से भारत ने कुछ ऐसा प्रेशर बनाया जिससे मोइजू अब जो बात कर रहे हैं वो कुछ बदले अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन अभी उनकी चीन परस्ती कम नहीं हुई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है, मोहम्मद मोइजू ने अभी एक बयान में स्पष्ट किया है कि किसी भी रणनीतिक लड़ाई में अर्थात स्ट्रैटेजिक वॉर में हम नहीं फंसना चाहते, इसलिए क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत और चीन दोनों से बराबर का रिश्ता रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए किसी देश की सेना को अपने देश में रखना उद्देश्य नहीं, अपने देश को रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आगे आना है और इसके लिए हमें जिसका भी सहारा लेना पड़ेगा हम लेंगे। लेकिन भारत के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, भारत हमारा प्रमुख सहयोगी है, ये बात उन्होंने कही। जबकि पहले चुनाव के पहले और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे और सत्ता संभालेंगे तो हम भारत की सेना को निकाल देंगे। जैसे ही वो चुनाव जीते उन्होंने घोषणा करनी शुरू भी कर दी कि 17 नवंबर के दिन जैसे ही हम पद संभालेंगे हम सेना को निकालने का आदेश दे देंगे। आपको पता ही होगा कि भारत के 75 सेना की टुकड़ी, जिसकी संख्या 75 है, वो फिलहाल मालदीव के रणनीतिक स्पॉट्स पर बाकायदा काबिज है और भारत के 3 प्लेन वहां पर उनको दिए गए हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं मुफ्त में, जो मालदीव की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस तरीके से जो भारत सहयोग दे रहा है इस रणनीतिक देश में, जो चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, उस पर पूरी निगरानी हम कर रहे थे और हमारा देश पूरी तरीके से मालदीव का समर्थन कर रहा था। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे सालेह,
उनके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में, क्योंकि मालदीव में भी कट्टरपंथी प्रभावी हैं और उनको चीन ने हवा दी, और मोइज़ू को भी चुनाव में चीन ने फंडिंग की है, ये खबरें आ रही हैं। और जब मोइज़ू जीत गए चुनाव तो फिर चीन परस्ती दिखानी उन्होंने शुरू कर दी। ये एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर भारत ने देखा, जो भारत को परेशान करने वाला था। और अगर मोइज़ू जैसा कर रहे हैं उसी अंदाज में वो चीन परस्ती दिखाते रहे तो मालदीव पर पूरी तरीके से नेपाल का कब्जा हो जाएगा, और जब वहां नेपाल कब्जा करेगा तो फिर हिंद महासागर इलाके से भी वो भारत को घेरने की कोशिश करेगा। अब आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भारत और चीन के लिए, और विशेष करके चीन के लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब आप देखिए, ये ग्राफिक्स पर आप स्क्रीन पर देखिए, नजर दौड़ाइए। हम आपको बता रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण वो बिंदु है जिसके कारण मोइज़ू ने इस तरह का बयान दिया। और कहा तो यह जा रहा है कि मोइज़ू को बयान देने के लिए चीन ने मजबूर किया। तो आपको पता ही होगा कि मालदीव भारत और चीन के साथ साथ पश्चिम के लिए भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। यह खाड़ी से चीन की तेल आपूर्ति सहित आवश्यक पूर्व पश्चिम कार्गो शिपिंग लाइनों के मार्ग पर स्थित है। इसे हिंद महासागर पर बड़े भू राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है। वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जगह पर अपनी पहुंच बनाना चाहता है। चीन यहां अपनी तेल आपूर्ति की सुरक्षा चाहता है, जो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मालदीव लंबे समय तक भारत के प्रभाव में रहा है। मालदीव में मौजूदगी से भारत को हिंद महासागर के एक प्रमुख हिस्से पर नजर रखने की क्षमता मिल जाती है। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि यह देश चीन के प्रभाव में आए। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रेटेजिक महत्व है भारत और चीन के लिए, क्योंकि चीन का व्यापार भी, अगर चीन परस्ती दिखाता है मालदीव, तो ज्यादा सुगम हो जाएगा और इसी व्यापार के जरिए फिर वो मालदीव पर काबिज होकर के भारत के नौसेना के लिए और भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। और इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि अगर मोहम्मद मोइज़ू सत्ता संभाले तो वो सेना को निकालने का आदेश दे दें। वहां जो 3 हमारे प्लेन्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से वायुसेना से जुड़े हुए प्लेन्स हैं, उनको बाहर निकालने की बात करें। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की पकड़ बहुत कमजोर हो जाएगी। और भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक और कूटनीतिक पहल की, जिसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन मोइज़ू को संपर्क में और विश्वास में लेने की कोशिश हुई है और उन्हें समझाने की कोशिश हुई है कि अगर ऐसा रुख और रवैया वो राष्ट्रपति बनने या सत्ता संभालने के बाद भी दिखाते रहे तो भारत भी मालदीव के सामने कई चुनौतियां पेश कर सकता है। और जब ये बात उन्होंने समझा और साथ ही साथ वर्तमान में वैश्विक परिवेश में भारत के महत्व को जिस तरीके से मालदीव देख रहा है, वहां के भी रणनीतिकारों ने मोइज़ू को, जो कि अभी सत्ता नहीं संभाले हैं, 17 को संभालने जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उनको ये कहा गया, सलाह दी गई कि वो अभी इतने बयान घातक तरीके से न दें जिसमें मतभेद पैदा हो और भारत मालदीव के लिए मुश्किलें पैदा करे। मोइज़ू को यह बात समझ में आई और उन्होंने एक बयान में स्पष्ट कर दिया कि भारत का विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है, और भारत के अगर सैनिक जो कि मालदीव में रह रहे हैं उनको हमने निकालने की बात कही है, तो इसका यह मतलब नहीं कि चीन के सैनिक यहाँ के बेस पर आकर के काबिज होंगे या मालदीव में अपना आधिपत्य जमाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है। अब यह देखना होगा कि मोइज़ू जो बात कह रहे हैं वो करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी वो दबाव में आ गए, क्योंकि जब से वो चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद बराबर भारतीय सेना के संदर्भ में वो बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे, बार बार भारत का नाम ले रहे हैं और चीन पर पूछे जाने वाले सवालों पर वो चुप हो जाते हैं या उसको इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। मतलब मोइज़ू पूरी तरीके से चीन परस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन भारत ने जो दबाव बनाया उसका बहुत ही सकारात्मक असर दिख रहा है और मोइज़ू ने बयान बदल दिया है। अब देखना यह होगा कि 17 नवंबर को जब वो सत्ता संभालेंगे तो क्या वो भारत की सेना को तत्काल वहां से निकल जाने के लिए कहेंगे। अगर ऐसा करेंगे
तो फिर यह माना जाएगा कि चीन का प्रभाव है, और उस स्थिति में भारत क्या करेगा और मालदीव से किस तरीके से कूटनीतिक पहल के जरिए संपर्क को साधेगा और बैलेंस करने का दबाव बनाएगा, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। क्या होगी वो स्थिति, हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।